गौसिया इंताफिया, तेरी अजमत को मेरा सलाम है कि इन मदरसों में जो बच्चे रहते हैं वो टूटी चटाई पर बैठते हैं, वो पतली दाल खाते हैं, वो बेजायका वाली सब्जी खाते हैं, वो ठंड के मौसम में भी सोकर उठते हैं तो कुरान की तिलावत करते हैं, जब वो सोने जाते हैं तो कुरान की तिलावत करते हैं, वो नमाज की पाबंदी करते हैं, वो रमजान में कुरान सुनाते हैं, वो शाबान में कुरान की तिलावत करते हैं। आपको किसी मीडिया वाले ने ये बताया कि ठंडी की वजह से मदरसे का बच्चा इंतकाल कर गया है? आपको किसी ने यह बताया कि पैसे की कमी की वजह से कोई आलिम सुसाइड करके मर गया है? नहीं मेरे भाई, असल अगर कोई हमारा हीरो है तो ये वही आलिम दीन है जो हमारे रहबर भी है, हमारे हीरो भी है, जो 24 घंटे बेलौस हमारी खिदमत करते हैं और हमारे कौम की इस्लाह करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए जो दौलत वाला हो, जो ताकत वाला हो, जो डॉक्टर हो, जो इंजीनियर हो, जो प्रोफेसर हो, खबरदार खबरदार खबरदार, आलिमों के हकारत की नजर से मत देखिए। कभी इन उलमा को हकारत की नजर से न देखिएगा। और इन बच्चों को जो आपने खाना खिलाया है, कपड़ा पहनाया है, इनको पैसा दिया है, आप ये ना सोचिएगा कि ये बेकार चला जाएगा ना। इन उलमा की शान बड़ी निराली है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उज़ीना हिब्रुल उलमाई बिदमिश शुहदाई फरजह अलैहि। कयामत के दिन आलिमों के कलम की स्याही शहीदों के खून से तौली जाएगी तो वो शहीदों के खून पर गालिब। एक हदीस और सुनाता हूँ, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। मौलाना मुमताज साहब, मौलाना असलम साहब, कारी एजाज अहमद सिवानी साहब, गौर कीजिएगा। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यूज़नु यौमल क़ियामती इमदादुल उलमाई बिदमिश शुहदाई फयरजहु अलैहिम मिदादुल उलमाई अला दमिश शुहदा। यानी कयामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला आलिमों के कलम की रोशनाई और शहीदों के खून को तौलेगा तो शहीदों के खून पे आलिमों के कलम की स्याही भारी पड़ जाएगी। यानी अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक किताबों की तसनीफ इतनी ज्यादा फजीलत रखती है कि उससे जो आलिम, उससे जो रोशनाई इस्तेमाल करते हैं वो कयामत के दिन वजन में शहीदों के खून पर गालिब आ जाएगी। आप कहेंगे मौलाना माशाअल्लाह ये कैसी बात आप मुझे बता रहे हैं? तो हवाला नोट कीजिए, रवाहु शिराजी वल मरहबी अन अबी सुफियान बिन हुसैन व इब्ने अब्दुल बरफी अल इल्मु अन अबी दरदा व इब्नुल जौजी फिल अलल अन नाहान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला अन्हु। यानी शहीदों का मर्तबा अपनी जगह पे बुलंद है, आला है, अरफा है। इन उलमा की मुकद्दस मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूँ, जो अल्लाह के राह में शहीद होते हैं उनका मकाम बहुत बुलंद है, बहुत आला है, वो बहुत ज्यादा अपने आप में फजीलत रखते हैं। लेकिन आलिमों के कलम की स्याही की ताकत इसलिए ज्यादा है कि जब तक उलमा अपने कलम को उठाते रहेंगे तो कौम के नई नस्ल के बच्चों का दीन पे कुर्बान होने का दिल करता रहेगा। जब तक उलमा किताबें लिखते रहेंगे हमारे नस्लों के बच्चों को नमाज पढ़ने में तबीयत लगती रहेगी। जब तक उलमा कलम उठाते रहेंगे तो माशरे के अंदर तरक्की आती रहेगी। जब तक उलमा कलम उठाते रहेंगे तो बेराह रवी में जो लोग चले गए हैं वो सिराते मुस्तकीम पे आते रहेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, उलमा की बड़ी शान है, बड़ी शान है, बड़ी शान है। इसलिए अपनी हकारत की निगाह डाल के कभी इन उलमा को न देखिएगा, इसलिए कि इन्हें नाइबीने मुस्तफा कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इन्हें नाइबीने मुस्तफा कहा जाता है। अगर आप दोनों हाथ उठाकर कहेंगे या रसूल अल्लाह तो 2 मिनट और बोलूंगा। या रसूल अल्लाह। वो वाली आवाज नहीं आई जो शुरू वक्त में जवान लोग बोलते हैं।
जरा और मोहब्बत से दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। देखता हूँ मजमे में कोई ऐसा दीवाना है जो खड़ा होकर नारा लगाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कुछ लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मौलाना साहब जाएंगे तो मैसेज करके सुभान अल्लाह कहूंगा। ऐसा तो नहीं है। इतनी अच्छी गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ और आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। आप इस जलसे में आए हैं, इसको बेमकसद नहीं बनाना है, इन जलसों को बामकसद बनाना है ताकि कौम को जलसे से कुछ मिले। हाँ हाँ, हम वो लोग नहीं है जो जमाने वाले ये कहते हैं कि ये सुन्नी मौलाना सिर्फ रात भर चिल्लाकर चले जाते हैं, जो सिर्फ रात भर तकरीर करके जाते हैं, कौम को नमाज के बारे में नहीं बताते हैं, कौम को सजदे के बारे में नहीं बताते हैं, कौम को भाईचारगी के बारे में नहीं बताते हैं। ना 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 ना, तुम गलत फहमी में हो, गलत फहमी में हो। अरे हम वही सुन्नी है जो ईमान के बाद सबसे पहले अगर कोई इबादत करने के लिए कहते हैं तो हम नमाज पढ़ने के लिए। वाह 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 वाह। तुम मस्तान तुम बैठो, मस्तान तुम बैठो 2 मिनट। मस्तान बैठिए आप, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जलसों को हमें बेमकसद नहीं बनाना है, बामकसद बनाना है। अगर इन जलसों से आप नमाजी न बने, इन जलसों से आपके अंदर भाईचारगी नहीं आई, आपके अंदर बदलाव नहीं आया, तो फिर जलसा कराना बेमकसद हो जाएगा। आज जो आप कहते हैं माशरा खराब हो गया, फलाना आदमी खराब है, फला वो खराब है, फला वो खराब है, सुन लीजिए, माशरा कभी हुकूमतों से नहीं बदला जाता, माशरा जब भी बदलेगा हमारे किरदार। वाह वाह बेशक। मैं आज ये नहीं कह के जा रहा हूँ कि आप पहले बदलिए, मैं ये कह के जा रहा हूँ कि पहले मैं बदलूंगा इंशाअल्लाह। पहले मैं बदलूंगा, पहले मैं अपने घर को बदलूंगा, मेरे घर में रहने वाले लोगों को मैं बदलूंगा। अगर हर आदमी ये जिम्मेदारी ले ले कि मैं खुद के अमाल की इस्लाह करूंगा, अपने घर को सुधारूंगा, तो ये रोना खत्म हो जाएगा कि माशरा बिगड़ा हुआ है। और सुन लीजिए, जब भी हमारे माशरे में इनकलाब आएगा तो वो पैसों से नहीं आएगा, वो दौलत से नहीं आएगा, इल्मे दीने मुस्तफा से आएगा। इसलिए कि जब कौम के बच्चे पढ़ते हैं तो वो सिर्फ खुद को नहीं संवारते हैं, बल्कि वो हमारी खानकाहों को संवारते हैं, वो हमारी आने वाली नस्लों को संवारते हैं। इसलिए दुनिया में ऐलान कर दीजिए कि अगर तरक्की याफ्ता होना चाहते हो तो पहले इल्मे दीने मुस्तफा हासिल कीजिए। सुभान अल्लाह। आज यहाँ पे मड़कन के तमामी अहबाब बैठे हैं, दूर दराज से आए हैं। हमारे तहसीन बाबू सीवान से मुझे सुनने के लिए आए, उनके अब्बू आए हैं सीवान से, इकबाल हुसैन साहब, दीगर लोग सुनने के लिए आए हैं। लेकिन मैं सिर्फ 5 आदमी ऐसा चाहता हूँ जो आज हाथ उठाकर ये कहे कि इंशाअल्लाह ताला कल से हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। खड़ा हो जाइए, खड़ा होकर बताइए, 5 आदमी खड़े होइए और मौलाना असलम साहब जोरदार नारा लगाइए। नारे तकबीर, खड़े रहिए, खड़े रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, वही बात है ना कि मस्जिद तो बना ली पर भल में ईमा के हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था कि बरसों में नमाजी बन न सके। वाह वाह। आज मैंने कहा 5 लोग खड़े होइए तो गिनती से 4 लोग भी खड़े नहीं हुए और आप कहते हैं मौलाना कौम में कैसे बदलाव आएगा, हम कैसे इस्लाह करेंगे। अरे हम तो झूठे हैं, झूठे जो हम मस्जिदों के बाहर नमाज के वक्त में गप्पा लड़ा रहे होते हैं, हम दूसरों की कीमत कर रहे होते हैं और हम मुसलमान हैं, तो फिर हम कहते हैं हमारे कौम में सुधार नहीं आ रहा, माशरा तरक्की नहीं कर रहा है। अरे कैसे करेगा जब आप खुद को बदलना ही नहीं चाहते। अल्लामा इकबाल ने कहा कि ज़बान से कई विदिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वाह, तो दिल ही मुसलमान नहीं है, आपकी तो निगाह ही पाक नहीं है और आप कहते हैं
मुआशरा हमारा सुधर नहीं रहा है। मौलाना लोग आते हैं चिल्ला के चले जाते हैं, जलसों से कुछ फायदा नहीं होता। ना ना ना, जलसों से बहुत फायदा है। अगर ये जलसे नहीं होते तो आज जो चंद हमारे दादा है उनके चेहरे पर आप दाढ़ी देखते हैं, उनके सर पे आप टोपियां देखते हैं, ये किसी मदरसे का कमाल नहीं है, इन जलसों का और बुजुर्गाने दीन का कमाल है। इसलिए मुझे अब 5 बच्चे वो चाहिए जो बगैर जहेज के निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। खड़े होकर बताइए और आगे यहाँ पर आइए। आप जितनी जल्दी आएंगे मैं उतनी जल्दी छोड़ दूंगा। इसका मतलब है कि दिल में अभी भी चोर बैठा हुआ है, दिल गवाही नहीं दे रहा। आगे आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ आगे आइए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नौजवानान अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, इल्मे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह। सिर्फ 3 लोग आए, 2 लोग और कहाँ रह गए? हमारे सदर साहब भी देख रहे हैं कि भाई लोग कैसे बदलेंगे। आप बदलना ही नहीं चाह रहे, कुछ तो गैरत होनी चाहिए ना मुसलमानों के अंदर। दिल मैला है हमारा, पापी है मेरा दिल, मेरा अपना दिल पापी है कि हम ये अहद नहीं कर पा रहे हैं कि हम बगैर जहेज के निकाह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मेरे भाई ये भीख मांगने वाला काम बंद कीजिए, बेटी के बाप को सताना बंद कीजिए, इन जलसों को बेमकसद नहीं बामकसद बनाइए। हाँ हाँ, बामकसद बनाइए ताकि दुनिया वाले जब हमें देखे तो ये कहे कि ये जाने वाला कोई और नहीं है बल्कि मुस्तफा का आशिक जा रहा है, नबी का चाहने वाला जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है। और जब हमारा जनाजा उठे तो दुनिया वाले ये न कहे अरे फलाना जा रहा है, फलाना जा रहा है, दुनिया वाले ये कहे बड़ा नेक आदमी था, दीन के लिए बड़ी कुर्बानियां इसने दी है, ये फी सबीलिल्लाह में लोगों की खिदमत करता था और दुनिया में ऐसा काम करके गया है कि जाने के बाद भी दुनिया वाले इन्हें सलाम कर रहे हैं और कब्र में जाने के बाद भी जमाने वाले ये कहेंगे कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। जरा आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। कारी साहब आपके आने की तैयारी मैं कर रहा हूं। माशाअल्लाह मैं कर रहा हूं हजरत, जरा हजरत को बताइए कि आप लोग कितने बेदार हैं। दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी बिरयानी खाएं कि पुलाव गोश्त खाएं? बिरयानी की ताकत तो लगाइए ना। दोनों हाथ ऐसे कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। आई हैव नो टाइम, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम जिंदगी रहेगी तो फिर मुलाकात होगी। मेरे बोलने में कोई गलती हो गई हो मैं सिद्क दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमे तैयब जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब एक शेर पढ़ता हूँ और आपकी बेदारी को देखना चाहता हूँ कि मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। मेरे हुजूर को शम्सो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।